दिखा का? ठीक है, हर दिन नए रिकॉर्ड हुए। तो प्रोडक्ट डज नॉट नेसेसरली मीन यूवी रूल लगेगा, ऐसा हम छोटा छोटा कमेंट डाल करके अपने आप को उस थॉट प्रोसेस में लाएंगे। और मैं चाहूंगा कि तुम ये थॉट प्रोसेस हर चैप्टर में अप्लाई करो, कि तुम अपने आप को कुछ सिखा रहे हो। ठीक है ना? ओके। अब जैसे ये चीज आ गया, देख पा रहे हो? चलो, अब जैसे देखो, तुम ना इंटीग्रेशन में हमेशा क्या याद रखोगे, कि तुमने अभी तक जितने फॉर्म पढ़े हैं और जितने तरीके से तुम इंटीग्रेट करने जानते हो ना, उन्हीं बस को जानते हो, कुछ नया नहीं जानते हो। डिफरेंशिएशन में तो हम क्या पढ़ते हैं, एक मॉडल पढ़ लेते हैं, उस मॉडल के हिसाब से, मॉडल मतलब यूवी रूल, एफ ऑफ जी रूल, समझ रहे हो ना, चेन रूल जिसको बोलते हैं, वो रूल पढ़ने के बाद सब डिफरेंशिएट होते जाते हैं। बट जैसे इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करने का हमने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा फॉर्म कभी भी देखे हो क्या? नहीं देखे हैं। इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड यू बाई वी रूल, है ना? ना ही यूवी रूल भी, जब तुम, मतलब कोई अगर स्टूडेंट ऐसा बोलेगा ना, सर यूवी रूल तो पढ़ चुके हैं, यूवी रूल का क्या हुआ करता था, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, देखो, यू वी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है? अभी बस ऐसे देख लो कि जस्ट इनकेस अगर हम ये जानते भी रहते, तभी भी ये वाला इंटीग्रेट करने नहीं आता हम लोग को। ये क्या चीज है? वी, इसके हिसाब से तुम्हारे लिए वी हो जाएगा, अगर तुम वन बाई ए अगर मानो तो, समझ रहे हो ना, वन बाय अगर इसको मानो तो भी, तो हम यहाँ पे बस एक मैनिपुलेशन लगा रहे हैं। ठीक है? कि वन प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद में ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है? और ये वाले फॉर्म को भी हम लोग इंडिविजुअल इंटीग्रेट करने नहीं जानते, ये बात को ध्यान दो, है ना? वी डोंट नो राइट नाउ कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें, राइट नाउ वी डोंट नो। ठीक है? बस देखते जाओ, आगे देखेंगे। ये साइन टू द पावर एम कॉस टू द पावर एम एन डी एक्स वाले फॉर्म में आएगा, ये इट विल कम इन अ फॉर्म। ठीक है? लेकिन हाँ, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे ये कैसे आया, ये अभी तुम लोग नहीं जानते, तो कॉपी में लिखना भी, जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का वन ऑफ द मेथड है, इन्होंने बीच में एकदम से घुसा दिया है, तो मैं भी बीच में पढ़ा देता हूँ एकदम से। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन तो सबसे कॉमन मेथड है, जो हर जगह रहेगा, है ना, हर जगह रहेगा। तो जैसे कि तुम्हें साइन, जैसे मान लो, अरे यार, चलो एग्जांपल से समझा देता हूँ। साइन 4x dx इंटीग्रेट करना है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना इसको, वैसे कि साइन का वैसे क्या होता है, माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन में। ठीक, कुछ गलती करूँ तो बताना। माइनस कॉस 4x, लेकिन नीचे में तुम क्या करोगे, जो पार्ट अलग है ना, उसको यहाँ पे नीचे में लिखोगे। ठीक है? अब इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। तो देखो, तुम क्या करोगे यार, यहाँ पे लेट 4x इक्वल टू टी ले लेना, टी, टी जनरली लिया करेंगे इसमें, टी यू वी कुछ भी ले लिया करेंगे। ठीक है? अगर ऐसा हो जाता है, तो मैं इस चीज को 4 dx इक्वल टू डी टी लिख सकता हूँ, तुम्हें डी लिखने आना चाहिए अब। ठीक है? अब इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं। क्यों ऐसा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जान रहे हो? बिकॉज मुझे साइन 4x का नहीं आता, मुझे सिर्फ साइन x का आता है। ठीक है? अब यहाँ पे साइन ऑफ टी हो गया, और dx की जगह में मैं क्या लिखूंगा, ये सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड चल रहा है, देख लो भाई। dx की जगह में लिखेंगे dt बाई 4। ठीक है? अब इसका इंटीग्रेशन करो, इट्स एज गुड एज ये बाहर आ जाए, कांस्टेंट तो बाहर आते हैं। ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ये चीज तो मेरे को पता है कि बस यहाँ पे तो वेरिएबल का नाम बदला हुआ है ना, वेरिएबल का नाम बदला हुआ है बस। आई होप तुम समझ गए हो। अब देखो यहाँ पे, ये वाला लॉजिक को अगर तुम देख रहे हो, तो ये समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे अगर मैं साइन
4x प्लस कुछ भी लिखा होता ना, पाई लिखा होता है, फिर 8 लिखा होता, मान लो 4x+8 भी, ठीक है, तब भी क्या आता, माइनस कॉस, पहले तो उसको लिख दो एज इट इज, और वो वाले का डिफ्रेंशिएशन को लिखो यहाँ पे, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिखा होता, 4x+8 = t लिखा होता, और डिफ्रेंशिएशन में जो कि सेम निकल करके आया होता, कांस्टेंट तो नहीं रहता ना हमारे बीच, ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से dx होता, dt/4 रहता, और ये t बन गया होता, ठीक है, यही तो चेन रूल है इसका, मतलब सॉरी, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है अब सुन लो, यहाँ पे प्रोसेस में, प्रोसेस ये है कि फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स, फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समझते होगे कि एक्स जो है एट मैक्स ये बन सकता है, ए एक्स प्लस बी बन सकता है, ये समझ रहे हो ना, क्या नहीं बन सकता, एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता कैसे भी प्रकार का, ना ही रूट एक्स बन सकता है किसी भी टाइप का, एक्स सिर्फ एक्स ही होना चाहिए, तभी इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो अगर मान लो, इफ, अगर ऐसा होता कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पहले जिंदगी में अगर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आता था लेट से, है ना, देन कोई भी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जब इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी तो आएगा ही, और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ नीचे में, ए, व्हाट इज ए, जो इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो, ये रूल है हमारा, ठीक है। आशीष एक बार बताओ समझ गए हो क्या, प्रूफ वही है, ए एक्स प्लस बी को टी ले लो, ठीक है चलो, है ना, मतलब वही कर दो, बस नीचे में उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आता है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग सोचेंगे ये हमारा एकदम स्टैंडर्ड केस तो नहीं है, दिस इज नॉट cos x dx, ठीक है, दिस इज नॉट cos x dx, बट इज इट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, यस, वहां पे उसका डिफरेंशिएशन नीचे में लिख दिए हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें आ जाओ, ये दिखने में बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा कि खतरनाक है, बट ये बहुत खतरनाक है, कभी नहीं इंटीग्रेट कर सकते ऐसे चीज़ों को अगर हमें इसका मेथड ना पता हो, तो यहाँ पे कुछ छोटे से वो लग रहे होंगे यार, ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे होंगे, ठीक है ना, देखो इसने क्या क्या किया है, तुम घर पे आराम से कर सकते हो ये सब चीज़ों को, ऊपर नीचे से कुछ कुछ कट पिट करेगा, रैशनलाइज करेगा वगैरह वगैरह, आखिरी में ये इस सिंपल फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है ना, इस सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तब तो ऐसा लिख सकते हो ना, ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल अलजेब्रा तोड़ना है ना, डरो मत, देख देख करके कर रहे हैं ऐसा, परेशान मत हो, जहाँ पे मुझे तुम्हारे से हाथ चलाना होगा चलवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम हरकत, ठीक है, सेम हरकत है यहाँ पे भी कि, हाँ लेकिन तुम ना ये यहाँ पे जब देखते हो तो देखा करो कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे से खुद बन जाता क्या, ये ऐसा कैसे आया, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा। खुद ही देख रहा हूँ मैं कैसे है।
ठीक है, इसने क्या किया होगा, इस चीज़ को ऐसा किया है इसने, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाइड है सेक स्क्वायर एक्स से 1 प्लस एक्स। डरो मत, ये मतलब अब इसने कुछ मैनिपुलेशन किया है तो किया है। अब है ना, फिर मैं इसको एक बार इसको दे देता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और एक बार माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होने देता हूँ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाइड है ना पूरे में, ये एक बार इसके साथ है और एक बार यहाँ पे है। हाँ, ये हुआ। ठीक है, क्या समझ गए हो? इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, इससे बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल से चैप्टर शुरू होते हैं, बट डोंट वरी, तुमसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। है ना, अगेन ये मैं नहीं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन का टफ क्वेश्चन है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हुआ कि हम इसको कैसे उस फॉर्म तक लेकर के आए जिससे हमारा क्वेश्चन बनने लगे। सेक स्क्वायर को जानते हैं हम, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, टैन का होता है, और ये पता है हम लोग को किसका होता है, टैन इनवर्स का होता है। ठीक है, ओके, नीचे में आओ। देखो यहाँ पे जो हो रहा है ना, यही इंटीग्रेशन वाले चैप्टर के सबसे वो खास बात है कि तुम्हें सारे ट्रांसफॉर्मेशन पता होने चाहिए कि ये कैसे ऐसे हो जा रहा है करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तुम एक बार घर पे खुद ट्राई करो। यू जस्ट हैव टू थिंक कि नीचे में जो चीज़ दे रखी है ना, इंटीग्रेशन में बहुत बार ये होता है कि हम डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हैं बिकॉज डिनोमिनेटर का कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं रहता ज़्यादातर केसेस में, सिवाय वो ऐसे फॉर्म में ना आ जाए। याद है ये सब फॉर्म हमने किए थे, ये सब फॉर्म में आ जाता है तब तो बन जाते हैं हमसे। ठीक है, और अगर ये एल्जेब्रिक ऐसे फॉर्म ना आ रहे हो तो डिनोमिनेटर में बाकी जो चीज़ें हैं ना वो हट जानी चाहिए। ठीक है, तो हमें नीचे वाला पार्ट हटाना है ये वाले पार्ट के मदद को लेते हुए। ठीक है, तो साइन हम क्या सोच सकते थे, हमें थोड़ी एकदम से सपना आ जाएगा कि ये ऐसा है, वी विल नॉट थिंक लाइक दैट स्ट्रेट अवे, है ना, रादर हम लोग सोचेंगे कि साइन 2 थीटा माइनस साइन, अच्छा, साइन ए माइनस साइन बी जो है, ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये सब चीज़ों को सोचेंगे। ठीक है, और अगर हम ऐसे करते 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 आगे ना पहुंच पा रहे हो, है ना, यहाँ पे भी वो चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि इसको कंबाइन करने की कोशिश करें या फिर कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की कोशिश करें, और अल्टीमेटली ये ना इस फॉर्म में आ जा रहा है, ये इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जस्ट इन केस अगर हमें नहीं बनेगा ना कि हाउ टू डू इट, तो हमें थोड़ा मेमोराइज करना होगा कि ये फॉर्म इस फॉर्म में टूटता है करके। ठीक है, जस्ट लेट मी थिंक वंस, कोई क्विकर मेथड है क्या।
आवाज नहीं आ रही यार तेरी। हेलो हम्म। सर, मैं बोल रहा था कि उसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते प्लस माइनस वन लिख के तो शायद हो जाता। ठीक, एक बार घर में ट्राई करना ना यार, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमारा थॉट बिल्डअप कर रहा है, समझ रहे हो, बहुत पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक पर्टिकुलर वो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, ठीक है। सो जस्ट ट्राई इट वंस, जितने तुम मैनिपुलेशन कर सकते हो। अगर ना कर पाओ तो बस याद रख लो कि ओके ये वाला फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं करके, ठीक है। इसमें कोई थॉट बिल्डअप नहीं हो रहा, डोंट वरी अबाउट दैट। ट्रांसफॉर्मेशन सूझ गया तो सूझ गया, ऐसा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के उतनी ही चीज़ों को कोशिश करते हैं कि ये सब हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं करके। ये कैसे करोगे? ठीक है, अब हम लोगों ने ना एक चीज़ देख लिया कि ऊपर में भी ट्रिग्नोमेट्री, नीचे में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री से उसको रिजॉल्व करते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ को कहीं पे लिखो कॉपी में कि ट्रिग्नोमेट्री बाई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म दिया हो ना, टी बाई टी फॉर्म जब भी हो, तो है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से डिनोमिनेटर को हटाओ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से डिनोमिनेटर को हटाओ, ठीक है। ये चीज़ जानते हैं क्या हम लोग कि ये कोई वन प्लस साइन टू थीटा जो होता है ना, ये कुछ होता है ना, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका होता है बताओ? ये होता है क्या? ये होता है। है ना? ये चीज को लिखो कॉपी में कहीं पे बगल में, है ना, बार बार देखना इन सब चीजों को। और ऐसे एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सभी याद होनी चाहिए मेरे को। वन प्लस कॉस टू एक्स को क्या लिख सकते हैं? जस्ट कॉस टू टू। कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ, टू टू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स आएगा। हाँ, ये इतना आ जाएगा तो इससे बन जाएगा ना फिर ये तो। देख पा रहे हो टू कॉस सेक के स्क्वायर एक्स टर्म से? में आ जाएगा। हाँ हाँ। सेक और वन रहेगा। तो ये चीज लिख लो बस इसमें कि हम नीचे वाले को ये कर रहे हैं करके, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली, ये नीचे आ जाता था तो ऐसे करके याद करो, ठीक है। हाँ, बट ये वाला याद रखो। ये कब काम आता है मालूम है? इसके बगल में कहीं पे लिखो टू ब्रेक रूट्स करके। रूट्स में जब इंटीग्रेशन आ जाएगा ना, तो ये चीज़ का यूज़ करेंगे बहुत। ये चीज़ भी जो है वो कई बार काम आती है, ये तो जानते ही है, कॉस्ट टू एक्स ही तो है ये। ओके, ये तुम्हें याद है क्या? ये कैसे हुआ करता था? को शायद डिवाइड करके करेंगे ना। हाँ, इसको वैसे तो नॉर्मल जो तुम डिवीजन जानते हो ना, ये वाला, इससे तो हो ही जाएगा ओ। कभी ना कभी, हाँ सर। ठीक है। लेकिन इसका एक फैक्टराइजेशन भी होता है, मैं उसको बताता हूँ, तुम लोग को चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ just। ये रूट क्या करने से। क्या हुआ? जस्ट इन केस तुम भाई ये बात याद रखना कि इसमें एक्स स्क्वायर को वाई तो ले ही सकते हो, इस बात तो देख ही पा रहे होगे। तो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो का रूट तो तुम जानते हो ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर हुआ ये तो, ठीक है। इसका रूट क्या क्या होता है?
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट होते हैं, ठीक है। ये सब बातों को एकदम याद रखो, और इसके अलावा ये भी याद रखो कि ये इस चीज में फैक्टराइज हो जाता है करके। जस्ट कीप इट इन नोट्स, माइंड नहीं, नोट्स में रखो। एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पहली बात, ठीक है। और अल्टीमेटली एक तो यहीं से हमारा काम हो जा रहा है, देख पा रहे होगे तुम, ठीक है। खैर नहीं भी हो रहा हो, इस वाले क्वेश्चन में भले यूज आए मत आए, बट ये इस फॉर्म में फैक्टराइज हो जाता है, ये मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। देख पा रहे हो ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो ये तो तुमसे सीबीएसई में सीधे पूछेगा नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा अकल मत लगाओ कि ये कैसे आया, एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैथ्स का एसेंस है प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा ये याद रखना, ये जो लिखे हो ना, इसी को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करके लिखोगे तो ये आ जाएगा, है ना। ये किन दोनों का प्रोडक्ट है जिसमें एक्स को हम लोग माइनस एक्स करके भी लिखे हैं एक बार। तो तुम समझ रहे हो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, कोई बता सकता है मेरे को? ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार, है ना, बट इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बार यूज आना है इन सब चीजों का। तो लिखो, लिख लिए? निकिता और हर्षिता लिख लिए हो क्या? है ना, ये चीज को याद रखे रहना, ये और किस में काम आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। याद करना भी सरल है, वन प्लस एक्स और फोर में वन फैक्टर है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसके मैं वाई को रिप्लेस कर दिए थे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया था वाई से, है ना, फिर एक बार एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए, वो वाली बात, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में आओ। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो तुम देख पा रहे होगे, अगर यहाँ से वन देख पा रहे हो ना, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का एक अल्टरनेट वर्जन है, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का कुल मिलाकर के क्या आ गया, साइन टू एक्स प्लस साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स। अब कोई गेस कर सकता है हम लोग आगे क्या करने वाले होंगे? कॉस ए प्लस कॉस बी को लगा करके ट्राई कर सकते हैं ऊपर वाला चीज कैसे आ रहा है करके, कॉस ए प्लस कॉस बी को अप्लाई करके कोशिश कर सकते हैं ऊपर में, उनको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हें पता होगा कि इन इन दोनों को पहले करना ज़्यादा चालाकी होगी हमारे लिए, है ना। इन लोग को करोगे क्या नीचे बनेगा? नीचे cos प्लस cos 4x होगा क्या? हाँ, मतलब यहाँ पे टू टू है तो कॉस फोर एक्स हो जाएगा, हाँ। ठीक है। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, ये तो तुम्हें एग्जाम में करते करते पता लगेगा कि इन दोनों को पहले सॉल्व करना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है, कि ये दोनों को सॉल्व करना बेनिफिशियल हो रहा है। मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है 5 + 3/2 और 5 - 3/2, है ना। तो वैसा करके मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो प्लीज करना है इस चीज को, है ना। और यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक छोटे से पोर्शन को हटाना भी जरूरत पड़ सकता है, जस्ट इन केस मेरे को ये सूझता नहीं है तो मैं अपने सॉल्व एग्जाम्पल वाली लिस्ट में डाल लूंगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कर सकते हो तुम, करना है इसको, घर पे सोचना।
देखो, इंटीग्रेशन में ना बहुत बड़ा एक टूल ये है कि तुम्हें प्लस वन माइनस वन करने आना चाहिए। हमने कभी ये चीज़ को डिस्कस किया मैथमेटिक्स में, प्लस वन माइनस वन करना ऊपर में। देखो जैसे कि ये दिया हुआ है ना, तो हमेशा ट्राई किया करना कि ऊपर में कहीं प्लस वन माइनस वन करने से काम तो नहीं बन जा रहा है। तो टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर है, इसमें प्लस वन माइनस वन करोगे तो क्या बेनिफिट हुआ है तुम्हें? सिर्फ ऊपर में करने की जरूरत पड़ती है, नीचे में जनरली जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा कर रहे हो तो एक बार थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर तुम्हें दिख रहा है, थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर को ये इंतजार कर रहा है, थ्री को जब कॉमन ले लोगे तो। ठीक है, तो उससे ये वाला पार्ट आ रहा है आंसर का। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करी है, कुछ गलत करो तो बताना मेरे को। बाकी लोग यहाँ पे थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर लिखे थे, और प्लस वन माइनस वन करने से इफेक्टिवली कोई चेंज तो आता नहीं है इक्वेशन में। ठीक है, तो थ्री तो इधर आ गया, हटाओ इसको। उसके बाद यहाँ पे माइनस वन अपॉन ये आ रहा है ना, ये तो यही आ रहा है ना। मतलब अगर सिर्फ राइट साइड को देखें तो एक बार तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया है, थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया इनफैक्ट। हाँ। देखो मैं इस वाले पार्ट में तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, ये आएगा नीचे में है, थ्योरी में पता है मुझे, तो जस्ट वेट। एक्स स्क्वायर को भी प्लस माइनस करेंगे शायद। हाँ हो सकता है, नहीं एक्स स्क्वायर को लेने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। -2/x है ना, तो इसमें तो 3/2 आ जाएगा ना, 4/2 2 होगा। जैसे कि अब इसको करेगा तो थ्री टाइम्स एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पे माइनस टू प्लस वन हो रहा है ना। चलो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ये आएगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। ओके, ऑफन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोला है, बोल रहा है कभी कभी सब्सटीट्यूशन से करना पड़ता है, कभी कभी बाई पार्ट से करना पड़ता वाला है, ये वही। फिफ्थ वाला, क्या हुआ? तो फिफ्थ वाले में एक्चुअली प्लस माइनस वन नहीं करना है, हाँ वो हाँ। 3x² को 2x² प्लस x² में लिखेंगे शायद, तब आ जाएगा। टू कॉमन लेके फिर आ जाएगा। अच्छा ओके ठीक, समझ गया। बाकी लोग भी सुन लो जैसे इसने बोला है, जस्ट राइट एट होम। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू प्लस थ्री एक्सिस पर लिखा है ना, तो हम लोग यहाँ हाँ, पे ये बोल रहा है ये करने के लिए अच्छा। प्लस इसका बोल रहे हैं क्या, ये करने से आ जा रहा है, यही बोल रहा है ना। सर यही बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये करने से आ जा रहा है, देख लो सही बोल रहा है ये। ठीक है, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा एक बार। बट जस्ट रिमेंबर, हाँ ये भी जैसे टेक्निक अब हम नया सीख गए हैं ना, तो ये भी ट्राई किया करेंगे कि टेक्निक को दिमाग में रखें और नोट डाउन करो, खुद को सिखाओ। ठीक है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस थिंग। और वो प्लस वन माइनस वन वाले टूल को भी लिख करके रखो कहीं पे, कुछ क्वेश्चंस में दिखेंगे वो काम आते हुए। ठीक है, तो बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, बाई पार्ट से कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत बेसिक मेथड है, तो पहले इस वाले मेथड को सीखेंगे हम लोग मोस्ट प्रोबेबली, अगर ये लोग बुक वाले इसी मेथड से गए होंगे। कुतुर पुतुर क्या है ये नहीं जानता मैं। ठीक है, ये कुतुर पुतुर क्या होता है भाई, देखेंगे इनका क्या कुतुर पुतुर है। ठीक है ना, डोंट वरी। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे जो थ्योरी दी हुई है उससे घबराओ मत, सीधे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। क्वेश्चंस उतने डरावने नहीं लगते जितने उनकी थ्योरी में। मैं मान लिया भाई कि बंसल सबसे पुरानी इंस्टीट्यूट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये वैदिक मैथ से सिखा दे पूरा जाके। उस समय से चला रहे हैं क्या आईटी जी, जब आईटी खुला भी नहीं था तब से ही पुतुर पुतुर। ये चीज याद रख लो बस। नहीं, क्या चीज याद रखना है यार हम लोग को।
हम्म, चलो आएगा। ये डिब्बे बहुत भेजता है आशीष ये। देखो ना, मैं ये वाला चीज को मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना, ये हम लोग के कॉपी में जाएगा क्योंकि व्हाट इज रिटन ओवर हियर कि बैटरी खत्म हो रही है। एक मिनट रुकना यार। दिखने लगा क्या? शाश्वत दौरा पड़ रहा है क्या तेरे को? दिख रहा है? वही लिखा है यार। देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर हम लोग को एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन करना है, ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है। समझ रहे हो? दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोई फंक्शन, ठीक है। बट अगर वहां पे अगर ये दे रखा हो ना, उसके साथ में अगर ये मल्टीप्लाइड हो, तब वो इंटीग्रेशन बहुत सरल हो जाता है हम लोग के लिए। क्योंकि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स को टी ले लेने वाले हैं। तो मैं एफ ऑफ एक्स का डी अगर लिखूं, तो समझ रहे हो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स का डी लिखोगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी आएगा। अगर किसी भी सिंगल बंदे को ये लिखने में दिक्कत है तो पूछो। तुम ऐसा सोच सकते हो कि दोनों साइड को डी बाई डी डी एक्स लिखे हो, दोनों साइड को, है ना। 1000 बार बता चुका हूँ फिर भी हर्षिता को क्योंकि समझ में नहीं आता है, तो एक बार हर्षिता के लिए, ये तो खुद एफ डैश एक्स कहलाता है ये चीज़, है ना। और ये डी एक्स को उधर भेज देंगे, ये डी टी बन जाता है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है मेरे को? यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते समय मैं टी टू द पावर एन लिख दूंगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो मेरा टी है। और एफ डैश एक्स डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा? डी टी लिख दूंगा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता है टी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। कुछ गलती करूं तो बताना, है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, फिर से लिख दूंगा मैं इस चीज को कि एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो समझ गए हो, ये चीज को तुम यूजुअल तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, एज इफ ये टी टू द पावर एन है। अगर तुम्हारे साथ में एक एफ डैश एक्स भी रखा हुआ है, वो उस चीज को कूल डाउन करने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज को अकोमोडेट करने के लिए। नहीं आया शाश्वत? जैसे देख, हम लोग क्या करते हैं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स को क्या लिखना चाहते हैं? एक्स का पावर एन अपॉन एक्स का पावर सॉरी एन प्लस वन लिखना चाहते हैं शाश्वत, ठीक है। बट ऐसा एफ ऑफ एक्स के लिए नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? आप इतना ऑब्वियसली कैसे बोलते रहो? क्योंकि मैंने पहले थंब रूल ही बताया, जो चीज को बस जानते हो उसी चीज को कर सकते हो। कुछ भी अलग फॉर्म आया, नॉट इवन ए सिंगल छोटा सा भी वेरिएशन, उसको नहीं कर सकते हो तुम। तो इसको तुम स्ट्रेट अवे ये नहीं लिख सकते हो, ये गलत है आंसर। क्योंकि तो जब तुम इस राइट साइड को डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो लेफ्ट साइड नहीं आएगा, इसलिए गलत है ये, ठीक है। तुम देख रहे हो ना, इसका डिफरेंशिएशन कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि एन प्लस वन सर नीचे आ गया और ये एन प्लस वन में से एक हटा दिए, ठीक है, और नीचे में एन प्लस वन आ तो गया सर राइट साइड। ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कोई भी तुम में से। क्योंकि भाई यहाँ पे एक बार एफ डैश एक्स भी आएगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, एक्स को नहीं कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो स्ट्रेट अवे ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर उसमें क्वेश्चन में अगर डी एक्स मल्टीप्लाइड हो ऐसा, सॉरी एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड हो ऐसा, तब जाकर के उसके फॉर्म में बन जाता है वो। समझ गया क्या शशु? ठीक है, कुल मिलाकर के ये बात है यार, इसको रटो। तेरे डब्बे में एफ डैश एक्स नहीं लिखा है, अरे यार ले ले गड़बड़ ले हो जाएगा। ले ले ले, कुछ और देख रहा था मैं। एफ डैश एक्स है यहाँ पे भी, तभी ऐसा होगा, ठीक है।
अब यार इन्होंने ये चीज लिख रखा है, ठीक है, कि tan का याद करो, tan का ln sec हुआ करता था, ठीक है, आशीष साहब ने बताया था। उसको माइनस कॉस भी लिख सकते थे। उसका प्रूफ क्या है ये देखो, जल्दी से देखें यार, बहुत हो गया। tan x जो है ना, उसको साइन बाय कॉस लिख लेंगे। ऐसा फायदा, ऐसा करके फायदा क्या हो रहा है हम लोग को, कि मैं इसको ये बोल सकता हूँ साइन एक्स हमारे लिए एफ है करके, ठीक है, कैसा भी बोल लो। कॉस को ऊपर ले जाओ, कॉस एक्स को टी ले लो, तो साइन जो है वो उसका डिफरेंशिएशन है ना। इसको तुम अगर एफ मान रहे हो, ठीक है, तो ये उसका एफ डैश रखा हुआ है माइनस साइन के साथ में ऑफ कोर्स।